तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर एक मास्टर वीडियो, जिसके अंदर हम सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन बनाना। प्रेजेंटेशन में हम ट्रांसलेशन कैसे लगाते हैं, इफेक्ट कैसे डालते हैं, ऑडियो कैसे ऐड करते हैं और साथ ही साथ अपनी एक प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से एक वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपकी कंपनी के अंदर जब भी आपको प्रेजेंटेशन की बात आती है तो आप लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आता कि पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने पास पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से हम एक पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं तो अलीगढ़ के अंदर आप अगर कंप्यूटर सेंटर पे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कंप्यूटर सेंटर पे आकर विजिट कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर सेंटर पे आपको DCA, DTP, टैली, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग सभी की क्लासेस दी जाती हैं। आई होप आप विजिट करें अगर आप अलीगढ़ या अलीगढ़ के पास में रहते हैं और आप कंप्यूटर सीखने के इच्छुक हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीख लेते हैं पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से हम एक पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने PC या लैपटॉप के अंदर। हमने यहाँ पर पावर पॉइंट को कर लिया है स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास देखिए इस तरीके का एक पेज आएगा। अब यहाँ पर क्लिक एड टू टाइटल वगैरह लिख रहा है, तो हम पहले इसको बाद में हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे डिजाइन में, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनानी है यानी अपनी PPT फाइल बनानी है तो हमें यहाँ पे चाहिए पहले एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए आप डिजाइन पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए काफ़ी सारे आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो आप अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए कोई भी हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, हमने ये एक बैकग्राउंड ले लिया। इसके कलर को आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर को भी यहाँ पे इसके को चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूटेबल लगता है। तो हम यहाँ से ये वाली एक प्रेजेंटेशन का कलर ले लेते हैं। इसके देखिए बैकग्राउंड में भी कुछ इफेक्ट हैं, यहाँ से आप कोई इफेक्ट वगैरह बदलना चाहें तो वो आप बदल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब हमने यहाँ पे अपना काम कर लिया। अब यहाँ पे ये टाइटल लिखने के लिए आ रहा है, इसको हम यहाँ से क्लीन करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ चलते हैं होम पे और यहाँ पे लेआउट पे जाके हम इसको कर देते हैं ब्लैंक। तो ये कुछ इस तरीके की प्रेजेंटेशन हमारे सामने एक खाली पेज आ गया। अब जब आप यहाँ से F5 करके इसकी पूरी प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो देखिए यहाँ साइड में दोनों तरफ से आपको कटा हुआ पेज दिख रहा है। तो ये कटा हुआ पेज हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको फिर से स्केप करके हटाते हैं। हम यहाँ चलते हैं डिजाइन पे और यहाँ पे आपको मिलेगा पेज सेटअप। यहाँ से आपको मिल रहा है ऑन स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको ऑन स्क्रीन शो 16:9 पे क्लिक करना है एंड ओके। अब आप फिर से कीबोर्ड से F5 दबा के देखेंगे तो देखिए पूरे पेज पर ये भर के यहाँ पे आ गया। अब हम इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ से ले लेते हैं पहले वर्ड आर्ट। जिस नाम से आपको अपना मेन पेज बनाना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हम अपने पहले सेंटर का ही नाम लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिख दिया, कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अब हम फॉन्ट के साइज को छोटा करते हैं, तो होम पे चलते हैं और यहाँ से इसके साइज को कर लेते हैं छोटा, जितना हमें यहाँ पे रखना है। तो हमने यहाँ पे अपने सेंटर का नाम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लिया, या हम पूरे पेज पर ही इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये हमारे सेंटर का नाम यहाँ पे हमने ले लिया। अब आप इसके फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहें तो आप फॉर्मेट पर जाइए और यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ से आप कोई भी कलर इसके अंदर दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा और बेटर लगे अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर ये कलर अच्छा लग रहा है। अब आपको पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ और भी लिखना है, आप वर्ड आर्ट से नहीं लिखना चाहते, आप सिंपल चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाइए और टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर लिखना है अपना एड्रेस। तो यहाँ पे हमने अपना एड्रेस दे दिया। अब हम इसके साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं। तो देखिए साइज यहाँ इंक्रीज करते हैं जितना हमें ज़रूरत है और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अब साथ ही साथ हमें यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो हम यहाँ पे इसकी एक कॉपी कर लेते हैं और यहीं से क्लिक करके हम यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं। और इस प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर राइट हैंड पर सेट करते हैं और यहाँ से इसके बॉक्स को भी छोटा कर देते हैं और इसको उठा के हम यहाँ पर अपने पास लगा लेते हैं। अब इसके कलर को आपको चेंज करना है तो आप वही डायरेक्टली होम पे जाके भी आप चेंज कर सकते हैं या फॉर्मेट पे जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब हमें यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, अपने सेंटर का लोगो लगाना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ इंसर्ट में और इंसर्ट के अंदर जाके पिक्चर लेता हूँ और पिक्चर के अंदर डेस्कटॉप पर आता हूँ। तो मैंने यहाँ से ले लिया डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पर आकर नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा लोगो आ रहा है और इंसर्ट। अब देखिए लोगो मेरा गोल है, लेकिन यहाँ पे क्या है व्हाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे व्हाइट कलर नहीं चाहिए। तो इसको आपको सेट करने के लिए आपको फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर स्टाइल, यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपको इफेक्ट दिखेंगे। जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे अपनी पिक्चर के हिसाब से वो आप सेट कर सकते हैं और इसके साइज को आप छोटा बड़ा करके
अपनी प्रेजेंटेशन में कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये भी हमें दिखाना है कि हमारी जो भाई सेंटर है, हमारा सेंटर कब से स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक टेस्ट ले लेता हूँ, मैं चलिए ये लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस 2007 से मैं यहाँ पे रनिंग सेंटर चल रहा है मेरा। इसके फॉन्ट के कलर को भी आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास हमारा फर्स्ट पेज बनके तैयार है। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने पास एक न्यू स्लाइड एक और ऐड करते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं न्यू स्लाइड पे और यहाँ से हम एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी स्लाइड में अपने बारे में कुछ दिखाना है, कुछ बताना है। तो हम यहाँ से इसी स्लाइड को ले लेते हैं या हम दूसरी स्लाइड पर आ जाते हैं और यहाँ से हमारे पास कुछ मैटर है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेके उस मैटर को यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ताकि मुझे यहाँ पर टाइम ना लगे। और मैं यहाँ सेलेक्ट करके मैंने जो मैटर लिखा है वो मैंने हिंदी में लिखा है, तो मैं यहाँ से अपने हिंदी फॉन्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आपके सिस्टम में अगर हिंदी ना हो तो आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने मैटर को यहाँ पे ले लिया और थोड़ा इसके साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। और इसके मैटर को आप अगर लेफ्ट राइट सेंटर जैसे भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भारत सरकार द्वारा हमारा सेंटर मान्यता प्राप्त है। उसके बाद सन 2007 से हम IT के फील्ड में हैं और सभी सरकारी और प्राइवेट जॉब में सर्टिफिकेट हमारा मान्यता प्राप्त है। तो हमने यहाँ पे दूसरा अपना ले लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एक और स्लाइड लेनी है, तो हमने यहाँ से क्लिक किया। फिर से हम यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि भाई हम अपने पास कौन कौन से कोर्सेज करा रहे हैं। तो कोर्सेज के बारे में, कोर्सेज तो हमारे बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ कोर्सेज ले लेते हैं। तो हम इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आर्ट, इस पर आप क्लिक करिए। अब हमें क्या चाहिए, चार्ट लिस्ट चाहिए। तो हमने आज लिस्ट ले ली और यहाँ पे आप कोई सी भी एक लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छी लगे। तो चलिए मैं यहाँ से ये वाली एक लिस्ट ले लेता हूँ एंड ओके। तो मैंने यहाँ पे ये एक लिस्ट ले ली। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि कौन सा कोर्स हमें अपने बारे में दिखाना है। तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे DCA दिखाते हैं और हम यहाँ पे एक दिखा देते हैं अपने पास का DTP दिखा देते हैं और एक हम यहाँ पे अपना कोर्स दिखा देते हैं टैली का। अब सबसे पहले हम यहाँ DCA कोर्स की फुल फॉर्म लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये हम यहाँ से इस बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं ताकि जो पेज एक्स्ट्रा बच रहा है वो पूरा पेज हमारा कवर हो जाए। तो हमने अपने कोर्स का नाम दे दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद हमारी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मैं एक और बार एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीस। अब ये जो मेरे नीचे का मैटर है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार चाहिए। अब यहाँ पे DCA का जो कोर्स होता है इसकी जो ड्यूरेशन है वो है हमारे की 6 मंथ। इसके बाद इसकी जो फीस है हमारे पास वो है हमारे पास 3200 रुपये। इसके बाद DTP की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इसके बाद नीचे आके हमने जो कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूं। अब DTP का जो कोर्स है इसकी जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास है 5 मंथ की और इसकी जो टोटल फीस है वो हम लोग लेते हैं 3100 रुपये। इसके बाद टैली, तो टैली के अंदर हम लोग जो सिखाते हैं वो हम टैली ERP एंड टैली प्राइम दोनों ही कोर्स कराते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन है वो है हमारे पास 3 मंथ की, तो हमने 3 मंथ लिख दिया और इसकी जो हम टोटल फीस लेते हैं वो हम लेते हैं 3000 रुपये। तो ये हमने यहाँ पे अपने पास कुछ इस तरीके से अपना परफॉर्म बना दिया। अब इसमें आपको कलर कोडिंग वगैरह को भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। तो डिजाइन में आइए, यहाँ पे देखेंगे आप काफ़ी सारे आपके साथ कलर के तो नहीं, पहले इसकी शेड के देखिए। हम यहाँ पे कुछ इफेक्ट देख लेते हैं, जो भी आपको इफेक्ट यहाँ पे अच्छा लगे। तो देखिए ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हम इसी को ले लेते हैं। इसके बाद आपको इसमें कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके देखिए कलर के कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे अच्छा लगे। तो हमने ये कलर कॉम्बिनेशन दे दिया, तो देखिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ आते हैं और हम एक और स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक और वर्ड आर्ट में ले लेते हैं। यहाँ से हमने लिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमेशा जरूर देना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि लोग जब देखने के बाद उसको हटेंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई हमारे किसी ने धन्यवाद किया है या उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। तो हमने थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ पे अपने पास लिख दिया। अब ये हमारे पास प्रेजेंटेशन हमारी बनके तैयार हो गई 4 पेज की।
अब आपको क्या करना है, ये इतनी प्रेजेंटेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर हमें सिंपली देना है तो अब आपको यहाँ पर देना है इसके अंदर ट्रांसलेशन यानी एनिमेशन। तो आपको जाना है यहाँ से ट्रांसलेशन के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे आपको ट्रांसलेशन दिखेंगे, ट्रांसलेशन टू द स्लाइड। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं, आपके पास जो भी आपको स्लाइड अच्छी लगे, जिस तरीके की आप मूव्स देना चाहें। तो देखिए हमने यहाँ पे ये एक मूव्स दे दी। तो देखिए एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड आएगी तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। इसके बाद आपको अगली स्लाइड को लेना है तो आप अगली पे अलग दे सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे अप्लाई ऑल पे क्लिक नहीं करना है। जो भी आपको सेटिंग करनी है पहले ही आप कर लीजिएगा। अगर आप अप्लाई ऑल कर देंगे तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी के ऊपर एक सा एनिमेशन हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ अप्लाई ऑल करता हूँ। अब देखिए मैंने इसमें अलग दिया था, इसमें अलग दिया था, लेकिन अब जब मैं कीबोर्ड से F5 करूँगा तो आप देखेंगे सभी के ऊपर एनिमेशन हमारा एक जैसा ही आएगा। तो देखिए हमारा पहला पेज आ गया, कीबोर्ड से आप एंटर करेंगे तो देखिए दूसरा पेज आ गया। तो ये सभी के अंदर एनिमेशन क्या हुई, हमारी एक जैसी ही यहाँ पर सेट हो गई। लेकिन आप चाहते हैं कि सभी के अंदर एनिमेशन अलग अलग आए, तो हमने एस्केप करके बाहर आ गए। आपको अप्लाई ऑल पहले ही कर देना है। अब जैसे हमने पहले में दे चुके हैं, दूसरे में हमें अलग देनी है। तो आप यहाँ से दूसरे पे स्विच का दे दीजिए। तीसरे पे आए, यहाँ से हमने क्लिक किया और तीसरे वाले पे हम यहाँ से क्यूब का दे देते हैं, ये देखिए। और चौथे वाले पे हम वॉचिंग पे जाते हैं, यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। अब आप जब कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो आपको F5 दबा के देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन आएगी। अब आपको नेक्स्ट पेज लेना है तो आप या तो नीचे से यहाँ से आप नेक्स्ट और प्रीवियस करके ले सकते हैं, या आपको कुछ समझाना है तो आप पेंसिल ले सकते हैं। और यहाँ से आप पेंसिल को कोई सा भी एक शेड ले लीजिए। हमने कहा ये एक पेंसिल ले ली। कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर शक्ति नगर गूलर रोड पर हमारा सेंटर है। हमने इसके बारे में यहाँ पर समझा सकते हैं। हमने कहा कि अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इस मोबाइल नंबर पर। और हम सिंस 2007 से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड लेनी है तो आपको नीचे आकर नेक्स्ट स्लाइड को दे देना है। इसके बाद आप दूसरी स्लाइड पर आ गए, फिर से आपको यहाँ पेन लेना है तो आप फिर से यहाँ से पेन ले लीजिए, या आपको हाइलाइटर लेना है, यहाँ पे हाइलाइटर ले लीजिए। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं भारत सरकार द्वारा हमारा मान्यता प्राप्त है। सन 2007 से हम IT के फील्ड में हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट जॉब में हमारा सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त है। इसको आप यहाँ पे इस तरीके दिखा सकते हैं। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट करके अगली स्लाइड को ले सकते हैं तो आपके सामने अगली स्लाइड आ जाएगी। फिर आप यहाँ बता सकते हैं अपने बारे में कि हाँ भाई हम जो कोर्सेज करा रहे हैं, यहाँ से हम देखिए इंक कलर को ले लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो DCA का कोर्स है वो हम 6 महीने में कराते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, ड्यूरेशन इसकी 6 मंथ की है और फीस इसकी 3200 रुपये है। आप DTP के बारे में बताएं तो आप डेस्कटॉप पब्लिकेशन ये कोर्स है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो हमारी 5 मंथ की है। इसकी जो हम फीस लेते हैं वो हम 3100 रुपये लेते हैं। इसी तरीके से हम टैली के बारे में यहाँ पे समझा सकते हैं। और फिर से आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर पॉइंट के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन बनकर यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अगर आप पावर पॉइंट के अंदर अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इजीली यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपको अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है तो आपको यहाँ पे स्लाइड शो पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड स्लाइड शो, यहाँ से आपको क्लिक करना है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, आपको करंट यानी पहली स्लाइड से आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको पहले पे रखना है। और अगर आपको लास्ट में से यानी लास्ट स्लाइड से रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको लास्ट में रखना है। तो हम यहाँ फर्स्ट स्लाइड से अपनी स्लाइड जो प्रेजेंटेशन है इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पे प्रेजेंटेशन शुरू हो गई। अब हम यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं। कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर शक्ति नगर गुलर रोड अलीगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 8445664890। सिंस 2007 से हम कंप्यूटर के फील्ड में हैं। इसके बाद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सन 2007 से हम IT के फील्ड में अगर बात करते हैं हमारे सर्टिफिकेट की तो सभी सरकारी और प्राइवेट जॉब में हमारा सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त है। अगर हम अपने कंप्यूटर कोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास जो कंप्यूटर कोर्स है उसमें DCA कोर्स है जिसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ड्यूरिंग, इसकी 6 मंथ है और इसकी जो फीस है वो टोटल 3200 रुपये है। अगर हम DTP की बात करते हैं, DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशन जिसको आप ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम से जानते हैं, इसकी जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास 5 मंथ की है। इसकी जो टोटल फीस है वो हमारी 3100 रुपये है। अगर हम बात करते हैं टैली की तो टैली के अंदर टैली ERP और टैली प्राइम दोनों ही वर्जन आपको सिखाए जाएंगे जिसकी ड्यूरेशन हमारी 3 मंथ की है और जो टोटल फीस ली जाएगी वो आपसे 3000 रुपये की ली जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को पूरी वॉच किया। और हम यहाँ से स्केप कर देंगे ताकि ये रिकॉर्डिंग हमारी जो ऊपर चल रही है ये यहाँ पे देखिए बंद हो जाए। तो हमने इसको क्लोज किया। देखिए रिकॉर्डिंग हमारी सभी के ऊपर देखिए स्पीकर का सिंबल यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार F5 करके दिखाता हूँ। मैं अपनी आवाज़ नहीं बोलूँगा और आप देखिएगा हमने जो भी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड की है वो यहाँ पे आई है या नहीं आई है। तो हम कीबोर्ड से F5 दबाते हैं और देखिए साथ ही साथ आपको टाइमिंग भी यहाँ पे दिखेगी कितने सेकंड के लिए यहाँ पे आपको टाइमिंग पे वीडियो रुकेगी। तो हम F5 दबाते हैं। कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर शक्ति नगर गुलर रोड अलीगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 8445664890। सिंस 2007 से हम
कंप्यूटर के फील्ड में हैं। तो आपने देखा दोस्तों हमारी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है, सभी के ऊपर स्पीकर सिंबल आ चुका है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस तरीके से ट्रांसलेशन यानी एनिमेशन डालते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस तरीके से यहाँ पे ऑडियो लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से वीडियो बनाते हैं अपनी का। तो हम यहाँ पे इसको वीडियो बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो हम यहाँ फाइल पे चलते हैं और फाइल के अंदर चलते हैं सेव एंड सेंड पर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वीडियो का, आप इस पर क्लिक करिए और क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो WMB यहाँ पे हमारी फाइल का फॉर्मेट आ गया। जिस नाम से आपको अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना है वो आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन का नाम डाल सकते हैं। तो मैं KCE सेंटर लिख देता हूँ, यानी कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। और इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। सेव कहाँ कर रहा हूँ, अपने डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे सेव पर क्लिक करेंगे ये आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड रहेगा। जितनी आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी रहेगी उतनी स्पीड से आपकी वीडियो यहाँ पर रेंडर हो जाएगी। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट वीडियो KCE सेंटर WMB और देखिए यहाँ पे प्रोसेस हमारा चल रहा है। तो ये प्रोसेस जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और एक वीडियो यानी आपकी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है वो एक वीडियो में बन के यहाँ पे आ जाएगी। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम आगे की वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम यहाँ से करते हैं इसको मिनिमाइज और देखते हैं हमारी वीडियो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बन के तैयार हुई या नहीं हुई। तो देखिए हमारे पास ये एक वीडियो आ गई। देखिए WMB हमारी फाइल है। हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं इसको प्ले करके कि प्ले होगी या नहीं होगी। तो आपको किस फॉर्मेट में खोलना है, मैं VLC पे खोल देता हूँ। तो देखिए आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पूरी यहाँ पे बन के आ चुकी है। कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर शक्तिनगर गुलर रोड अलीगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 8445664890। सिंस 2007 से हम कंप्यूटर के फील्ड में हैं। इसके भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सन 2007 से हम IT के फील्ड में अगर बात करते हैं हमारे सर्टिफिकेट की तो सभी। तो देखा आपने दोस्तों पूरी पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन समझ चुके हैं कि किस तरीके की पावर पॉइंट के अंदर आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।